Hello friends, welcome to Biomentors classes online. I am Dr. Gitendra Singh. The topic for today is genetics. आज जेनेटिक्स में लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस प्रकार से किया जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, कैसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जुड़े हुए एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो 5 लेक्चर्स जेनेटिक्स पर हुए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, तो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर्स। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं मेंडल में डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि मेंडल में ने जो है वो क्या डाइहाइब्रिड क्रॉस को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, क्या उसके बारे में बताया और क्या उससे कंक्लूजन निकला। चलिए एक काम करते हैं, हम ये बात अच्छे से समझते हैं। जब एक वर्ड यूज करते हैं हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या था बेटा, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब था कि एक बार में लक्षणों के एक जोड़े का स्टडी करना। द स्टडी ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इन एट अ टाइम इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और दैट इज द जो एक बार में वन पेयर ऑफ कैरेक्टर की स्टडी करना है, यही मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है ना, तो हम इतना समझ गए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है एक बार में लक्षणों के एक जोड़ी की स्टडी करना। जैसे कि हमने गार्डन पी में लेंथ ऑफ प्लांट की बात की थी, लेंथ ऑफ प्लांट में देखा था हमने टॉल और ड्वार्फ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर हो गया था, उसका स्टडी किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको फिनोटिपिक रेशियो मिला था 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो मिला था हमको 1:2:1, यही पढ़ा था ना बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम समझ गए डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब यह है कि स्टडी ऑफ टू पेयर ऑफ कैरेक्टर एट अ टाइम के टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, लक्षणों के एक के जो है वो दो जोड़ों की स्टडी हम एक बार में करते हैं। के अब चलिए हमने क्या किया, हमने लिया गार्डन पी, बगीचा मटर को लिया, हमने लिया का मतलब मेंडल की बात कर रहा हूं मैं। तो मेंडल ने क्या किया, उन्होंने जो है वो गार्डन पी में दो पेयर ऑफ कैरेक्टर को लिया। पहला पेयर ऑफ कैरेक्टर उन्होंने लिया सीड शेप, बीज की आकृति। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर उन्होंने लिया सीड कलर, बीज का रंग। ठीक है, चलिए तो इन्होंने कहा कि सीड शेप जो होता है, बीज की आकृति होती है, वो दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है राउंड, दूसरा होते हैं रिंकल्ड। एक होते हैं गोल बीज होते हैं, दूसरे होते हैं झुर्रीदार बीज होते हैं, रिंकल्ड। ठीक है, सीड का कलर दो प्रकार का होता है, एक हो सकता है येलो और दूसरा होता है ग्रीन। ठीक है, ठीक। तो मेंडल ने कहा कि हमने जो है वो दो जोड़ी टू पेयर ऑफ कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर क्या हो गया, राउंड एंड रिंकल सीड, दूसरा पेयर ऑफ कैरेक्टर क्या हो गया, येलो सीड और ग्रीन सीड। दो पेयर ऑफ कैरेक्टर को उन्होंने लिया। ठीक है, मेंडल ने सबसे पहले इनके मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर देखे कि उन्होंने जैसे पहला कैरेक्टर है सीड शेप, इसका उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर देखा और उनको वही रेशियो मिला जो उनको लेंथ ऑफ प्लांट में मिला था, 3:1 मिला। ठीक है, जब उन्होंने इस अकेले कैरेक्टर की स्टडी की, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने सीड शेप वाले कैरेक्टर से किया। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ प्लांट पढ़ा था। आप सोचो लेंथ ऑफ प्लांट को की बजाय उन्होंने सीड शेप की स्टडी की तो उनको वही मिला थे जो है F2 जनरेशन में 3 उनको मिले जो है राउंड सीड मिले और जो है एक रिंकल मिला। F1 जनरेशन में सारे सीड उनको राउंड मिले के। तो इन्होंने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर देखा तो इनको ये बात का अंदाजा हो गया कि जो राउंड कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है उसके पर रिंकल्ड पे, तो कैपिटल R फॉर राउंड के और स्मॉल r फॉर रिंकल्ड के। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए और उन्होंने बताया कि असल में डाइहाइब्रिड क्रॉस को प्रोसीड करने के पहले मेंडल ऑलरेडी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर चुके थे। ठीक है, तो उनको मालूम था कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। तो उन्होंने कहा F1 जनरेशन में सारे सीड राउंड मिलते हैं, इसलिए उन्होंने कहा राउंड कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड कैरेक्टर। फिर सीड कलर की बात की तो उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि येलो सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन सीड कलर। तो कैपिटल Y रिप्रेजेंट द येलो सीड कलर, डोमिनेंट कैरेक्टर है, स्मॉल y रिप्रेजेंट द ग्रीन सीड जो रिसेसिव कैरेक्टर है। क्लियर, ठीक है। अब ये तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन निकाल चुके थे। मेंडल ने एक बड़े पते की बात की। मेंडल ने कहा कि कोई भी क्रॉस होता, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हो, वो वास्तव में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही एक्सटेंशन है। उठके कुछ अलग नहीं है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही एक्सटेंशन है। फॉर एग्जांपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको मिला था, ठीक है, पहले समझो बात को के, हम डाइहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला था, फिनोटिपिक रेशियो मिला था हमको 3:1 मिला था। ठीक है, तो मेंडल ने कहा कि ये 3:1 हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला है, तो हमें मालूम है कि कोई भी क्रॉस होगा उसमें n का वैल्यू मोनोहाइब्रिड के लिए 1 होगा, डाइहाइब्रिड के लिए 2 होगा, ट्राइहाइब्रिड के लिए 3 होगा। तो इन्होंने कहा कि जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो 3:1 स्क्वायर
ठीक है, मतलब n का वैल्यू 2 के किसी भी क्रॉस का आपको जो है वो फिनोटाइपिक रेशियो निकालना हो तो एक फॉर्मूला है 3:1 पावर n। n रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ क्रॉस। n का वैल्यू मोनोहाइब्रिड के लिए 1 होगा, डायहाइब्रिड के लिए 2 होगा, ट्राइहाइब्रिड के लिए 3 होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा अब डायहाइब्रिड क्रॉस निकाल रहे हैं तो अपने फॉर्मूला 3:1 पावर n को मैं अपने n का वैल्यू 2 रखा डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए, तो क्या हो गया 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1 कितना आ गया 3 into 3 9 3 into 1 3 1 into 3 3 1 into 1 1 के 9:3:3:1 के डायहाइब्रिड का ये होता है फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। डायरेक्ट बात की हमने के बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं तो मेंडल ने यही कहा कि असल में डायहाइब्रिड क्रॉस दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है एक साथ जो हो रहे हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस वास्तव में दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं जिनको हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसका रेशियो भी जो है उसी के मल्टीपल में निकलता है। चलिए अब ये तो हमने एक आगे का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। अब क्या निकलता है, कैसे निकलता है, पूरा स्टेप वाइज समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो बेटा सिंपल सी बात ये है कि हम इतना समझ गए कि हमारे पास को मालूम है कि कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट है। अच्छे से ध्यान सुन लेना। सीड शेप में राउंड सीड शेप गोल बीज का लक्षण झुर्रीदार बीज के लक्षण पर प्रभावी है, ठीक है ना। इसी प्रकार पीले रंग के बीज हरे रंग के बीजों पर डोमिनेंट है। चलिए हम समझ गए, ठीक है। नोट डाउन जो बच्चे नोट कर रहे हैं बेटा प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब हमने क्या किया, मेरे पास बोर्ड पर जगह कब इसलिए मैं मिटाता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पैरेंटल जनरेशन डायहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करने के लिए मेंडल ने पैरेंटल जनरेशन को लिया। क्या किया उन्होंने पैरेंटल जनरेशन में, उन्होंने लिया एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। प्योर राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट को लिया, ये राउंड और येलो है, प्योर होमोजाइगस है, ठीक है ना। इसको उन्होंने लिया प्लांट को, इसको उन्होंने क्रॉस कराया किससे, स्मॉल वाई से क्रॉस कराया उन्होंने। ये क्या था, रिंकल्ड ग्रीन सीडेड, ये था रिंकल्ड ग्रीन सीडेड, ठीक है ना बेटा, ठीक है। हमें मालूम है ना, पहले देखा था हमने कैपिटल आर फॉर राउंड सीड, स्मॉल आर फॉर रिंकल सीड, कैपिटल वाई फॉर येलो सीड, स्मॉल वाई फॉर ग्रीन सीड, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, दो प्योर प्लांट लिए, इसको हमने बोला पैरेंटल जनरेशन। क्या बोला इसको, हमने कहा पी जनरेशन, हमने कहा ये है पैरेंटल जनरेशन, पैतृक पीढ़ी। के पैतृक पीढ़ी में हमने जो है राउंड होमोजाइगस राउंड येलो सीडेड को होमोजाइगस रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट से क्रॉस कराया, ठीक, क्रॉस कराया। गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट बनेगा। गैमीट कैसे बनेगा बेटा, म्यूसिस होगी, म्यूसिस होने पर गैमीट बनेंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो के, जब गैमीट बनेगा तो गैमीट हमें मालूम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम समझते हैं, हमें मालूम है कि गैमीट्स जब बनते हैं तो गैमीट्स ऑलवेज प्योर होते हैं, ठीक है। और हमें मालूम है कि टाइप ऑफ गैमीट के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 to the power n, ठीक है। n का मतलब है कि आप कौन सा क्रॉस स्टडी कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस के। तो n का मतलब ये होता है हेटेरोजाइगस पोजीशन। क्या मतलब है हेटेरोजाइगस पोजीशन के, हेटेरोजाइगस पोजीशन 1 होगी तो वैल्यू n का 1 हो जाएगा, हेटेरोजाइगस पोजीशन 2 होगी वैल्यू n का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों होमोजाइगस से मतलब ये है कि इसका मतलब है कि यहाँ पर गैमीट एक ही तरह का बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ठीक है। तो यहाँ पर गैमीट बनेगा कैपिटल R कैपिटल वाई बनेगा। याद रखना जब भी प्योर होमोजाइगस कंडीशन आएगी तो गैमीट एक ही तरह का बनेगा, प्योर होमोजाइगस में गैमीट एक ही तरह का बनता है, ठीक है। ये भी प्योर होमोजाइगस कंडीशन है, गैमीट बना स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमीट बना, ये दो गैमीट बन गए, ठीक है। अब हमने कहा फर्टिलाइजेशन हुआ, एकदम एक एक इवेंट दिमाग में आना चाहिए। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने पर क्या हुआ, हमको F1 मिला। F1 क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमेशा एक जैसे लेटर को एक साथ रखो, हमेशा कैपिटल लेटर को पहले रखो, स्मॉल लेटर को बाद में रखो। यदि आपको दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो उसके कुछ मूलभूत नियम है। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पहला नियम यह है कि एक जैसे लेटर को एक साथ रखिए, कैपिटल को आगे रखिए, स्मॉल को बाद में रखिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कैपिटल आर यहां से आया इस पेरेंट से, हमने कहा कि ये मान लीजिए मेल गैमीट था, ये मान लीजिए फीमेल गैमीट था, एक पेरेंट से कैपिटल आर आया, दूसरे से स्मॉल आर आया, तो हमने कहा ये बना कॉम्बिनेशन, इससे कैपिटल वाई आया, इससे स्मॉल वाई आया, ये बना कॉम्बिनेशन। इसको बोला हमने F1 जनरेशन, इसको बोला हमने फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली पीढ़ी कहा है इसको हमने, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये आपको मुझे बताना है, आप बताइए कि ये मत सोचिए कि वीडियो पे इसलिए नहीं बताएंगे तो नहीं बोलेंगे। आप बताओ मुझे कि ये किस तरह का प्लांट है F1,
वेरी गुड, आपको पता है ना बेटा, कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर पर, कैपिटल वाई डोमिनेंट है स्मॉल वाई पर। इसका मतलब F1 सारे के सारे हेटेरोजाइगस होंगे और कैसे होंगे वो, राउंड येलो सीडेड। वो कैसे होंगे, राउंड येलो सीडेड। यानी F1 के सारे पौधे कैसे मिले बेटा आपको, राउंड येलो सीडेड मिले। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट आपको राउंड येलो सीडेड मिले। क्लियर, ठीक है। चलिए ये बात हमको समझ में आई। अब क्या करें हम, आगे एक काम करते हैं। हमने F1 जनरेशन को जो है वो हमने इसको कराया, सेल्फिंग कराया, इसका हमने स्वपरागण कराया और हमने कहा क्या किया, स्वपरागण करने का मतलब है कि हमने इसको अब इसको छेड़ नहीं की, इसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन को होने दिया। ठीक है, आप समझते हैं। तो इतना नोट डाउन कीजिए, फटाफट के नोट किया, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं फिर से ब्रीफ करता हूं आपको कि डायहाइब्रिड क्रॉस को शुरू करने के लिए मेंडल ने प्योर होमोजाइगस प्लांट को लिया, एक राउंड येलो सीडेड प्लांट को लिया, दूसरा रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट को लिया। ठीक है, गैमिट बना इसमें और गैमिट बनने के बाद हमने देखा फर्टिलाइजेशन हुआ। तो F1 में सारे के सारे प्लांट हमें कैसे मिले, राउंड येलो सीडेड प्लांट मिले और इनमें हमने किया सेल्फिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात बनाएंगे F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन में जो है वो क्या होता है देखते चलिए ना। तो मैंने आपसे कहा कि हमें पता है कि F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले वो कैसे मिले, वो ऐसे मिले, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मेल प्लांट है, और कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये ही फीमेल प्लांट है, क्योंकि हमने सेल्फिंग कराया। अब एक बच्चा मुझसे पूछा कमेंट बॉक्स में कि सर, बच्चा नहीं कमांडो बोलूंगा, एक कमांडो मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आपने मान लो ले रहे हैं, तो मेल और फीमेल क्यों बोलते हैं? असल में बेटा एक फ्लावर में, मटर के अंदर एक फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो हम जब मेल और फीमेल सिंबल यूज कर रहे हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए, ठीक है, एक ही प्लांट के हैं, इसलिए हमने सेल्फिंग कराएंगे तो एक ही प्लांट के होंगे, तो ऐसे ही मेल होगा और ऐसे ही फीमेल का जीनोटाइप होगा। क्लियर, ठीक है ना। चलिए अब हम एक काम करते हैं कि हमने कहा कि यहां पर जो है वो ये दो पेरेंट हो गए हैं। अब हमको जो है सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन करना होगा। ठीक है, अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, कई स्टूडेंट एक बड़ी गलती करते हैं कि वो गैमीट फॉर्मेशन को नहीं समझ पाते हैं। कि आपको गैमीट फॉर्मेशन को समझना है, सबसे पहले कुछ मूलभूत चीजों को दिमाग में डाल लीजिए, दोबारा कभी गलती नहीं होगी। बिल्कुल जो बोल रहा हूं समझ लेना, कि दिमाग में डाल लीजिए, गलती नहीं होना चाहिए। कि नंबर 1, गैमीट फॉर्मेशन का फॉर्मूला याद रखिए। जब भी आप कभी जो है हेटेरोजाइगस के लिए, होमोजाइगस में तो वन टाइप गैमीट बनेगा, होमोजाइगस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। कि हेटेरोजाइगस दिखाई पड़े आपको तो 2 to the power n, यहां पर n का मतलब क्या है, n यहां पर n रिप्रेजेंट करता है किसको, ठीक है, हेटेरोजाइगस पोजीशन को, हेटेरोजाइगस पोजीशन को। ठीक है, ठीक। नंबर 1, सबसे पहले कोई भी जीनोटाइप को देखने के बाद दिमाग में डालिए कि यदि होमोजाइगस दिखाई पड़ रहा है तो वन टाइप ऑफ गैमेट है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का गैमेट वन टाइप का होगा। हेटेरोजाइगस पोजीशन दिखाई पड़ रही है तो फॉर्मूला 2 to the power n रखिए, कितनी हेटेरोजाइगस पोजीशन है उसको n की जगह पर रख दीजिए आप। ठीक है ना, ठीक। तो उससे मालूम चलेगा आपको, इससे क्या मालूम चलेगा, इससे मालूम चलेगा आपको कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, टाइप ऑफ गैमेट। पहले तो पता लगाओ नंबर कि कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे। ठीक है, भूल जाओ भी डायहाइब्रिड क्रॉस को, पहले गैमेट बनाना सीखो, क्योंकि जब तक गैमेट बनाना नहीं सीखेंगे कोई भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मेंडलिज्म में गलतियां करेंगे हम। ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा टाइप ऑफ गैमेट का फॉर्मूला है 2 to the power n, n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन। क्लियर, ये फॉर्मूला केवल हेटेरोजाइगस पोजीशन के लिए लागू होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला के हमेशा याद रखना के the genes from a pair के never go together, के the genes from a pair, के genes from a pair never go together। क्या, एक जोड़े के दोनों जीन एक साथ नहीं जाते हैं। ठीक है, दे सेग्रीगेट, ये अलग अलग हो जाते हैं, दे सेग्रीगेट। ठीक है, दूसरा नियम ध्यान से बात सुनना। के ये मैं बता रहा हूं गैमेट को, कि कई बच्चे जब तक आप गैमेट को नहीं बना पाओगे किसी जीनोटाइप में, तब तक आप कभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो नियम नंबर 1, टाइप ऑफ गैमेट पता लगाओ कितने तरह के गैमेट बनाना। नियम नंबर 2, हमेशा याद रखो 2 R एक साथ नहीं जाएगा, 2 Y एक साथ नहीं जाएगा, 2 A एक साथ नहीं जाएगा, 2 B एक साथ नहीं जाएगा। मतलब ये है एक जोड़े के दोनों जीन एक साथ कभी नहीं जाएंगे, अलग अलग गैमेट में जाएंगे वो। ठीक है, तीसरा ये है एनीवन ऑफ ए पेयर, एक जोड़े का कोई भी एक मे कंबाइन विथ एनीवन ऑफ
अनदर पेयर के, एक जोड़े का कोई भी एक दूसरे जोड़े के किसी भी एक के साथ में कॉम्बिनेशन बना सकता है, ठीक है ना। मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, एनी वन ऑफ ए पेयर में कंबाइन विद एनी वन ऑफ द अनदर पेयर, ठीक है, एनी वन ऑफ द अनदर पेयर के, ठीक है। तो ये 3 नियम है, ठीक है। 3 नियम मैंने आपको बताया, छोटे छोटे नियम हैं कि जब भी कभी आप किसी जीनोटाइप का गैमीट फॉर्मेशन करें तो घबराए ना आप, सबसे पहले अपने आप को क्लियर कर लें कि कितने तरह का गैमीट आपको बनाना है। यदि प्योर होमोजाइगस दिखाई पड़ रहा है तो 1 टाइप ऑफ गैमीट होगा, ठीक है ना, कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। और हमेशा जोड़े के दोनों जीन एक गैमीट में नहीं जा सकते हैं, ये गोल्डन रूल है, ठीक है, और आपको उनको सेग्रेगेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी एक जोड़े का कोई भी एक जीन दूसरे जोड़े के किसी भी जीन से कंबाइन कर सकता है। चलो देखते हैं। अब ये तो ये हमने देखे गैमीट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उन नियमों को देखा हमने, ठीक है ना। ये नियम एनसीईआरटी में नहीं लिखे हैं लेकिन वो हमको आना चाहिए, ठीक है। आप समझो, चलिए समझते हैं हम के। सबसे पहले हम गैमीट बनाते हैं इसी क्रॉस का, डायहाइब्रिड क्रॉस पर लौटा है, ठीक है ना। मुझे बताओ सोचकर कि ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कितनी हेटेरोजाइगस पोजीशन है, कितनी हेटेरोजाइगस पोजीशन है। वेरी गुड, आपने कहा सर ये एक हेटेरोजाइगस है, ये भी एक हेटेरोजाइगस है, मतलब हमको एक जीनोटाइप के अंदर हमको 2 हेटेरोजाइगस पोजीशन देखने मिल रही हैं। तो फॉर्मूले में क्या रखा हमने, 2 टू द पावर n फॉर्मूला था। n का मतलब था कितनी हेटेरोजाइगस पोजीशन है, आपने कहा 2 हेटेरोजाइगस पोजीशन है, इसका मतलब गैमीट बनेगा 4 तरह का, 4 टाइप का गैमीट बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, 4 टाइप का गैमीट बनेगा, क्लियर है ना। कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो हमने एक पता लगा लिया हमने कि कितने प्रकार का गैमीट बनेगा। हमें मालूम चल गया कि जो है 4 प्रकार का गैमीट बनेगा, ठीक है, समझ गए बात को हम, ठीक है। अब दूसरा नियम आता है, अब हमने क्या किया, 4 हमने एरो खींच लिए कि 4 तरह का गैमीट बनना है, तो 4 एरो खींच लिए हमने, ठीक है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक जोड़े के दोनों जीन एक साथ नहीं मूव करेंगे, अलग अलग जाएंगे उठ के। तो मैंने कहा कि कैपिटल आर अलग जाएगा, स्मॉल आर अलग जाएगा, कैपिटल आर अलग जाएगा, स्मॉल आर अलग जाएगा। क्यों? अब आप बोलोगे सर आपने 4 क्यों बना दिए, तो 2 ही जीन थे। क्योंकि बेटा म्यूसिस में नंबर ऑफ जीन आधा होता है 1/2, जितना भी जीनोटाइप में कितने जीन है, जीनोटाइप में 4 जीन है, जीनोटाइप में 4 जीन है, ठीक है। म्यूसिस के बाद जो गैमीट बनेगा उसमें 2 जीन रहेंगे, ठीक है। अब 2 जीन रहेंगे मतलब दोनों हर गैमीट में आर भी रहेगा वाई भी रहेगा, हर गैमीट में आर भी रहेगा वाई भी रहेगा, तब तो 2 हो पाएंगे वो, ठीक है, क्योंकि टोटल 4 थे, ठीक है। तो हमने कहा कि इसका मतलब हमको ये बात समझ में आई कि असल में जो गैमीट बनेंगे 4 गैमीट बनेंगे और उसमें जो है वो कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर रहेगा, एक तो ये तो रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें जो है इन दोनों को हर गैमीट में डालना है। तो हमने कहा कि 4 गैमीट बनेंगे तो आधे गैमीट कैपिटल आर वाले बनेंगे, आधे गैमीट कैपिटल आर वाले बनेंगे, आधे स्मॉल आर वाले बनेंगे, है ना बेटा, 1/2 पॉसिबिलिटी इनकी, ठीक है। अब आते हैं वाई पर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे हमने कहा ये भी अलग अलग जाएगा, ये भी, क्योंकि यह एक जोड़े का केवल एक कोई जीन जा सकता है, ठीक है, गैमीट के अंदर। तो हमने कहा कैपिटल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई क्या, एनी वन ऑफ ए पेयर में कंबाइन विद एनी वन ऑफ द अनदर पेयर, पॉसिबिलिटी की बात की हमने। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो आप 2 गैमीट ऐसे जिनमें कैपिटल वाई है, 2 ऐसे जिनमें स्मॉल वाई है, बात तो वही हुई 1/2। कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत सोचना कि सर ऐसा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये तो एक कैपिटल वाई बनना था एक स्मॉल वाई बनना था। लेकिन बेटा ये भी तो सोचो ना, पॉसिबिलिटी क्या है, एक गैमीट ये बना कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैपिटल आर बनता एक स्मॉल आर बनता। और हमने पहले भी कहा है आपसे कि पॉसिबिलिटी क्या कहती है, एनी वन ऑफ ए पेयर में कंबाइन विद एनी वन। तो मैंने कहा एक पॉसिबिलिटी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है ना, ऐसा हुआ ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1, सबसे पहले जीनोटाइप के अंदर जीन गिनो, 4 जीन है, 1 2 3 4, गैमीट में 2 जीन होंगे, आधा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, एनी वन ऑफ ए पेयर में कंबाइन विद एनी वन ऑफ द अनदर पेयर, एक कोई जोड़ा दूसरे किसी से कंबाइन कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं जाएगा। तो पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटी बनानी है, इसके अलावा 5वीं पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, क्लियर। तो ये बात हमको समझ में आई, हमें समझ में आया कि गैमीट कैसे बनते हैं। चलो अब एक काम करते हैं हम, ठीक है। अब यहां पर हम गैमीट को प्लेस करते हैं। मैंने कहा कि गैमीट बने यहां पे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना बेटा, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक 4 गैमीट ये बने। यहां पर भी 4 गैमीट बने, क्या बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई
कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? ठीक है। गैमिट कैसे बने मैंने आपको बताया बेटा कि आपको याद रखना है, गैमिट बनाने के लिए पहले हेटेरोजाइगस पोजीशन को देखो, फॉर्मूले में रखो, 2 to the power n में रखा आपने, समझ में आया कि 4 गैमिट बनेंगे। 4 गैमिट ऐसे बनेंगे कि नंबर ऑफ जीन उनमें पेरेंट की तुलना में आधे रह जाएंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि आपको एनी वन ऑफ ए पेयर में कंबाइन विद एनी वन ऑफ द अनदर पेयर, ठीक है ना। अब यहां पर डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने गैमिट को बना लिया है, क्लियर। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा रुकता हूं, आपको पहले जो मैंने गैमिट बनाने का कॉन्सेप्ट समझाया है वो मैं थोड़ा सा क्लियर और करता हूं कुछ के। अब आप मुझे आंसर कीजिएगा प्लीज, ठीक है, वीडियो देखते हुए आप मुझे आंसर कीजिए, बताइए कैपिटल ए स्मॉल बी कितने प्रकार के गैमिट बनेंगे? बताइए। 4 नहीं बनेंगे, 2 भी नहीं बनेंगे, एक तरह का बनेगा होमोजाइगस मतलब 1 into 1 मतलब 1। ये भी एक तरह का गैमेट बनाएगा कैपिटल ए, ये भी स्मॉल बी बनाएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है बेटा। तो गैमेट क्या बनेगा? इसका गैमेट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी गैमेट बनेगा। क्लियर? आई बात समझ में? आप देखना है होमोजाइगस से दोनों, जब प्योर होमोजाइगस कंडीशन होगी तो 1 टाइप ऑफ गैमेट बनेगा, ठीक है ना, 1 into 1 1, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल बी। चलो और पूछता हूं मैं आपसे, बताओ कैपिटल ए स्मॉल बी कितने प्रकार का गैमेट बनेगा? पहले तो टाइप ऑफ गैमेट बताओ मेरे को, कितने तरह का गैमेट बनेगा? वेरी गुड, आपने कहा 2 to the power n के वैल्यू 1 आया यहां पर, क्योंकि ये तो होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है ना बेटा, ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है। 2 to the power 1 दो तरह का बनेगा। अब आपको क्लियर होगा 2 तरह का बनेगा। कैसे 2 तरह का बनेगा? देखो स्मॉल बी तो स्मॉल बी बनाएगा, ये कैपिटल ए बनाएगा, ये स्मॉल ए बनाएगा, कम तो 2 जीन होना चाहिए एक साथ में, तो कैपिटल ए स्मॉल बी, यही पॉसिबिलिटी। ये तो एक ही टाइप का है, ये 2 टाइप का हो गया, है ना बेटा। तो जीन क्या बने? कैपिटल ए स्मॉल बी बना। क्लियर? चलो और पूछता हूं मैं आपसे, चलो मुझे बताओ स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कितने प्रकार का गैमेट बनेगा? वेरी गुड, आपने कहा 2 to the power n, आपने कहा सर एक ये हेटेरोजाइगस है, इसका वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। 2 तरह का हो गया, हमको मालूम है ये एक ही पॉसिबिलिटी है इसकी, स्मॉल ए बनाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी 2 है, 2 पॉसिबिलिटी कैपिटल बी बनाएगा, स्मॉल बी बनाएगा। अब चूंकि गैमेट में 4 जीन होना चाहिए, एक ए से होना चाहिए, एक बी से होना चाहिए, एनी वन ऑफ ए पेयर में कंबाइन विद एनी वन ऑफ द अनदर पेयर, तो एक गैमेट हो गया स्मॉल ए कैपिटल बी, दूसरा गैमेट हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, ठीक, आप समझ गए। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ कितने प्रकार का गैमेट बनाएगा? स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कितने प्रकार का गैमेट बनेगा? वेरी गुड, आपने कहा ये होमोजाइगस यही केवल हेटेरोजाइगस है। 2 to the power n आपने कहा गैमेट बनेगा 2 तरह का। बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं 3 आंसर बोलते हैं, वो सीधा 8 तरह का गैमेट आंसर लगाते हैं, गलत आंसर है, ठीक है ना। 2 तरह का बनेगा। कैसे? देखो ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल सी बनेगा, इससे कैपिटल ए बनेगा, स्मॉल ए बनेगा। चूंकि 6 जीन है इसके पास, तो गैमेट में 3 जीन होना चाहिए, तो एनी वन ऑफ ए पेयर में कंबाइन विद एनी वन ऑफ द अदर पेयर। तो मैंने कहा एक गैमेट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, दूसरा बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी बनेगा, है ना। यही पॉसिबिलिटी, और क्या पॉसिबिलिटी है ना, ठीक। चलो समझ में आया हमको के। फिर और हम चलो और क्लियर करता हूं आपसे। आप मुझे बताओ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कितने प्रकार का गैमेट बनेगा? वेरी गुड, आपने कहा 2 to the power 2, आपने कहा 4 तरह का बनेगा। क्या बनेगा बेटा बताओ? ठीक है, हमको मालूम है कि कैपिटल ए अलग होगा, इसका स्मॉल ए इसका अलग होगा 2 तरह का, इसका कैपिटल बी अलग होगा, इसका स्मॉल बी अलग होगा। पॉसिबिलिटी यही ना 1/2 के। फिर चूंकि 4 जीन है जीनोटाइप में, तो गैमेट में 2 जीन होना चाहिए, तो एनी वन ऑफ ए पेयर में कंबाइन विथ एनी वन ऑफ अनदर पेयर, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल बी, है ना, ये बना, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, है ना। 4 तरह के गैमेट बन गए, देखो 4 पॉसिबिलिटी बन गई, है ना। क्लियर? चलिए
अब ये तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जेनेटिक्स के मुझे आपको लगवाने हैं और बहुत कठिन से कठिन टेस्ट दूंगा जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का, ठीक है, तैयार रहिएगा उसके लिए, ठीक है ना। कोई रहम की उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा, मैं आपको खुश करने के लिए कोई ऐसे आसान से क्वेश्चन दूंगा, नहीं, मैं हमेशा आपकी ट्रेनिंग टफ रखूंगा, टफ से टफ क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा जो, लेकिन क्वेश्चन शुड बी रिलेवेंट, वो एग्जाम में आए क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमको जो है वो अपने आप को इतना ग्रिल कर लेना है कि कोई भी एग्जाम में गलती हम ना कर पाए, ठीक है। चलो, तो 4 तरह के गैमेट ये हो गए, 4 तरह के गैमेट ये हो गए, ठीक है। कैसा बना? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई के ऐसे गैमेट बने, ठीक है। अब हमको बनाना है चेकर बोर्ड के। हमको पता है कि चेकर बोर्ड बनाने के लिए हमको ये मालूम अच्छे से कि हमको स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, और मैंने आपको फॉर्मूला दिया था वहां पे, मैंने कहा था फॉर्मूला ये है कि फर्स्ट पेरेंट के गैमेट ऑफ फर्स्ट पेरेंट मल्टीप्लाई बाय गैमेट ऑफ अनदर पेरेंट, और उससे चेकर बोर्ड में कितने स्क्वायर बनेंगे ये मालूम चलता है। चलो देखते हैं। 4 × 4 16, बिल्कुल सही बात आपने बोला था, 16 आया। चलो हम 16 खाने में डालते हैं, ठीक है, 16 खाने में डालता हूं मैं, ठीक। 4 लकीरें मुझे यहां खींचनी पड़ेंगी ना, ठीक है। चलो, है ना, बना दिया। 4 ये बन गए, 8 हो गए ये, और ये हो गए हैं 16, 16, ठीक है। 16 स्क्वायर है, मैंने मेल और फीमेल गैमेट को प्लस किया, मैंने गैमेट प्लस करता हूं मैं, ठीक है, गैमेट प्लस किया मैंने। गैमेट कैसे प्लस किए? यहां रखा मैंने कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना, ऐसे ही नॉर्मल रखते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, रखा। अब एक काम करते हैं, हम यहां पर जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो हमें समझ में आया चेकर बोर्ड में 16 खाने क्यों, 16 स्क्वायर क्यों, क्योंकि फर्स्ट पेरेंट के गैमेट का नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड पेरेंट का गैमेट का नंबर 4 × 4 16, ऐसे बनाना है हमको 16 की, तो चारों दोनों की गैमेट प्लस हो जाए उसमें, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, मैंने कहा आपसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है ना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। एक काम करता हूं, ब्लैक पेन ही यूज करता हूं, कई बच्चों को ब्लू पेन दिखता नहीं एक्चुअली, ठीक है। आपको यदि वीडियो क्वालिटी लोअर साइड दिखता है बेटा, तो हम तो यूट्यूब के सेटिंग में जाइए, वहां पर अपना वीडियो क्वालिटी जनरली 480 पर सेट होता है, उसको जो है 1080 पर सेट कर लीजिए, तो यू विल गेट गुड वीडियो क्वालिटी, ओके। बिकॉज वी आर शूटिंग इन HD क्वालिटी, हम लोग HD क्वालिटी प्रोफेशनल कैमरे से शूट करते हैं, तो हमारी तरफ से क्वालिटी एकदम हायर साइड होता है। लेकिन यूट्यूब पर कई बार इंटरनेट कनेक्शन पर भी डिपेंड करता है, यूट्यूब की एक सेटिंग्स पर डिपेंड करता है, तो प्लीज चेंज दी सेटिंग, ठीक है। अब यहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। अब आपको मुझे एक एक जीनोटाइप में बनाता जाऊंगा और आपको मुझे बताना है वो किस तरह का है, ठीक है। बताओ, कैपिटल आर है ना बेटा, एक साथ रखे हमने, कैपिटल वाई किस तरह का है बताओ? राउंड एंड येलो, वेरी गुड। आपने कहा कि दिस इज राउंड एंड येलो, तो मैंने एक चिन्ह बना लिया, मैंने एक बाद में काउंटिंग में दिक्कत ना, तो मैंने एक सिंबल बना दिया कि ये राउंड एंड येलो का सिंबल है, ठीक है। दूसरा बनाते हैं हम, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा होगा बताओ कैसा होगा? वेरी गुड, अरे यार तुम इंटेलिजेंट हो, तुमने बताया राउंड एंड येलो, ठीक है। अब अगला बताओ, अगला क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, बता बेटा कैसा है? राउंड एंड येलो, वेरी गुड, ठीक है। तीसरा चौथा वाला बताओ क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा है बेटा बताओ? है राउंड एंड येलो, वेरी गुड, ठीक है। इस पर आते हैं, हम देखते हैं क्या है, ये किस तरह का है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा है बेटा बता? राउंड एंड येलो, गुड, इंटेलिजेंट हो यार, ठीक है। अगला वाला बताओ कैसा है, ये बताना पड़ेगा, ये सोचो ध्यान से देखो इसको। कैपिटल आर स्मॉल वाई, बताओ कैसा है बेटा? कैसा है? राउंड एंड ग्रीन, है ना? स्मॉल वाई ग्रीन के लिए था ना, ऐसे भूलना नहीं है, ठीक है ना। ये सिंबल बना दिया मैंने, ये राउंड एंड ग्रीन के लिए। चलो अगले पे आते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा है ये? राउंड एंड येलो, वेरी गुड, ठीक है। अब लास्ट वाला ध्यान से देखना, तुमको बताना है, ठीक है। क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, बता बेटा कैसा है? गुड, नाउ यू गॉट द पॉइंट, इट इज राउंड एंड ग्रीन, निशान बना लिया मैंने, ठीक है। इस पर आते हैं हम, कैसा है?
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैसा है बेटा ये राउंड एंड येलो, ठीक है। इस पर आते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं हम कैसा है ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैं इसके कंक्लूजन बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा है बेटा राउंड एंड येलो, ठीक है। ठीक, आप ध्यान से देखना, तुमको बताना है, मैं नहीं बोलूंगा, पहले आप बोलोगे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। बताओ क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, बता बेटा कैसा है, सोचो ना कैसा है। वेरी गुड, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है, मैंने निशान लगा लिया, ये रिंकल्ड एंड येलो के लिए, रिंकल्ड एंड येलो, गुड। अब अगले पाते हैं, फिर से बताओ, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैसा, बता बेटा कैसा है, गुड, रिंकल्ड एंड येलो। फिर से नाले बैठ के, अब ये वाला बताओ कैसा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैसा बेटा बताओ, राउंड एंड येलो, वेरी गुड। ठीक है, इस वाले को ध्यान से देखना और बताना, ठीक है, ध्यान से देखिए जरा, कैपिटल आर स्मॉल वाई बता बेटा कैसा है, गुड, राउंड एंड ग्रीन। इस पे फिर आते हैं, देखो बताओ क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैसा है बेटा बता कैसा है, रिंकल्ड एंड येलो। चलो लास्ट वाला बताओ क्या है, स्मॉल आर वाई, ठीक है, कैसा हो गया बेटा ये कैसा हो गया, ये हो गया है रिंकल्ड एंड ग्रीन, कैसा होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, क्लियर। चलो ये हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो बनाकर देखे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका फिनोटिपिक रेशियो। किसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है इसका, ठीक है ना। ठीक, कैसे निकालेंगे हम देखते हैं, कितने हमको राउंड येलो मिले वो देखेंगे, कितने हमको जो है वो राउंड ग्रीन मिले वो देखेंगे हम, ठीक है, कितने हमको रिंकल्ड येलो मिले वो देखेंगे हम, कितने हमको रिंकल्ड ग्रीन मिले वो देखेंगे हम, ठीक है बेटा, वो देखेंगे। चल काउंट करते साथ में, है ना, हम दोनों मिलके मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे तो क्यों सिलेक्शन नहीं होगा, जरूर सिलेक्शन होगा। चलो मेहनत करते हैं, बताओ राउंड येलो कितने हैं, तो रेड वाले टिप को हम गिन लेते हैं। चलो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज द राउंड येलो, क्लियर। आपने खुद किया ना, मैंने सॉल्व नहीं किया, ये आपने सॉल्व किया है, ठीक है। फिर बताओ अब राउंड ग्रीन कितने, 1 राउंड ग्रीन, 2 राउंड ग्रीन, 3 राउंड ग्रीन, 3 मिले हमको राउंड ग्रीन। अब रिंकल्ड येलो कितने, 1 2 3 हमको मिले रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन कितना, केवल 1 मिला, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या आया बेटा, 9:3:1। 9 राउंड येलो मिले, 3 राउंड ग्रीन मिले, 3 रिंकल्ड येलो मिले और 1 रिंकल्ड ग्रीन मिला, क्लियर। ठीक, ये हमको समझ में आया कि डायहाइब्रिड क्रॉस में हम देखते हैं कि हमको जो मिला यहाँ पे कि डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो हमको क्या मिला, 9:3:1 मिला, ठीक है। चलो समझ के अब जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, चलो हम अब एक काम करते हैं, जीनोटिपिक रेशियो को देख लेते हैं हम कि जीनोटिपिक रेशियो हमें किस तरह का मिला। चलो देखते हैं, तो याद हो गया बेटा फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला, 9:3:1 मिला। अब जनरली जीनोटिपिक रेशियो कम पूछते हैं, लेकिन तब भी मालूम होना चाहिए, एवरीथिंग यू शुड क्लियर इन योर ब्रेन, ठीक है ना, हर चीज को एकदम स्पष्ट क्लियर करके पढ़िए, ठीक है ना। बायोलॉजी इज सच ए कॉन्सेप्चुअल, सच ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट की यू विल लव इट, ठीक है ना। तो अब चलो हम एक काम करते हैं, हम जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। तो हमने एक काम किया, हम निकालते हैं यहाँ पे कि जीनोटिपिक रेशियो जो है वो कितने टाइप के जीनोटाइप हमको यहाँ पे मिले, ठीक है। जीनोटिप टाइप की बात करते हैं, जीनोटिपिक रेशियो की हम बात करते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ जीनोटाइप लिख रहा हूँ जो पॉसिबल जीनोटाइप यहाँ बने थे, हम उन्हें बाद में काउंटिंग करेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये कितने मिले हम गिनेंगे बाद में, ठीक है ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना, ठीक है। अब नंबर 1, ये मैंने कैसे लिखा आप बोलोगे, ठीक है।
ये बेटा पॉसिबिलिटीज की बात की, हम ये जो चेकर बोर्ड के 16 बने ना, उन 16 को काउंट कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक्टिव रहिए बिल्कुल, ठीक है। ये वीडियो नहीं है, ये क्लासरूम है, ठीक है ना। यू शुड बी एक्टिव, ठीक है। आप मुझे बताओ कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने मिले। देखिए ये एक, ओनली वन, दिस इज द ओनली वन, एक मिला, केवल एक मिलेगा अपर कॉर्नर में, एक मिला हमको ये, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने मिले हमको, कितने मिले बताओ। देखो एक तो हमको ये मिला, एक हमको ये मिला, ठीक है। दूसरा कहां मिला हमको, दूसरा हमको ये मिला, ठीक है। तीसरा कहीं है क्या, नहीं, तीसरा कोई नहीं है इसमें, दो मिले हमको, ठीक है। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना मिला हमको, वन मिला, एक हमको ये मिला, वन ये हो गया, काउंट कर लीजिए आप, ठीक है। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये वन मिला हमको, ठीक है। और दूसरा कहां मिला हमको, ये सेकंड है ये, हाँ सेकंड ये यहां रहा, ठीक है ना। दो मिले हमको ये, ठीक है, दो मिले ना, ठीक। फिर कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई 1 2 3 4, ये हमको चार मिले, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, एक तो ये मिला हमें, ठीक है। दूसरा कहां गया, दूसरा हमको ये मिला, ठीक है। दो हमको ये मिले, ठीक है। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई एक मिला हमें ये, स्मॉल आर कैपिटल वाई दो मिले हमें ये, एक ये मिला, एक ये मिला, काउंट कर लेना चक्रबोर्ड ऑफ नेट के। स्मॉल वाई वन मिला, ठीक है, ठीक। अब जो जीनोटाइपिक रेशियो वो क्या मिला हमें, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेडिकल एंट्रेंस में पूछा गया कि कितने प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे, कितने प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें कुल 9 प्रकार के, टोटल 9 टाइप के, 9 प्रकार के 9 टाइप ऑफ जीनोटाइप हमको मिले। टोटल हमें 9 प्रकार के 9 टाइप ऑफ जीनोटाइप मिले, हमें 9 प्रकार के जीनोटाइप मिले। आप बोलोगे सर कैसे पता करेंगे, एक फॉर्मूला दिमाग में डाल लो, ठीक है, ठीक। कोई भी क्रॉस हो, टाइप ऑफ जीनोटाइप का एक फॉर्मूला है, टाइप ऑफ जीनोटाइप, कितने प्रकार के जीनोटाइप आपको F2 जनरेशन मिलेंगे, ठीक है ना। टाइप ऑफ जीनोटाइप इन F2 जनरेशन, जब आप जो है F1 को क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला है 3 to the power n, ठीक है ना, 3 to the power n। n का मतलब है टाइप ऑफ क्रॉस, मोनोहाइब्रिड के लिए वैल्यू 1 होगा, डाइहाइब्रिड के लिए 2 होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे मोनोहाइब्रिड के में क्या मिला था हमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको जो जीनोटाइपिक रेशियो मिला था वो 1:2:1 मिला था बेटा, मिला था ना। एक कैपिटल टी था, दो कैपिटल टी स्मॉल टी थे, एक स्मॉल टी था, तीन तरह के जीनोटाइप थे ना, ठीक है। उसी को हमने रखा है वैल्यू 3 × 2, डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए कितना हो गया 9 तरह के मिल गए हमको। समझो बात को, हर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही मल्टीपल है। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिला था, 1:2:1 मिला था बेटा। इसको हमने होल स्क्वायर n कर दिया, n का मतलब टाइप ऑफ क्रॉस, ठीक है ना। एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:2:1 था। चलो एक काम करते हैं, 1:2:1 है पावर n का मतलब टाइप ऑफ क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए वैल्यू रखा 2, हमने 2, तो इसका मतलब ये है 1:2:1 को आप मल्टीप्लाई करो, 1:2:1 से मल्टीप्लाई करो। देखिए 1 से 1 आया, 1 से 2 आया, 1 से 1 आया, ठीक है। फिर 2 से 1 2 आया, 2 से 2 4 आया, 2 से 1 2 आया, 1 से 1 आया, 1 से 2 आया, 1 से 1 आया, आ गया 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, यही तो आया 1 to 1, 2 4 2, 1 to 1। एवरीथिंग इज जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा कि हमें जो है वो क्या जीनोटाइपिक रेशियो मिला और क्या फिनोटाइपिक रेशियो मिला। हमें समझ में आया कि डायहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 9:3:1 है, और जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2:1:2:4:2:1 यही सही जो बोला है, बिल्कुल सही है, यही है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब एग्जामिनर इतना तेज होता है, एग्जामिनर जो है वो आपसे बहुत तेज है, उसे मालूम है कि आपने ये सब पढ़ रखा है, आप अच्छे स्टूडेंट तो आपने पढ़ रखा है। अब हमको कुछ इस पूरे डायहाइब्रिड क्रॉस का जो चेकरबोर्ड है उससे हमें कुछ कंक्लूजन निकालने। नंबर 1, और बड़े इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है इसमें जो दिमाग में,
इस चेकर बोर्ड में 16 प्लांट मिले, हमारे पास में 16 प्लांट है, 16 प्लांट के 16 प्लांट में से 16 प्लांट में से ऐसे कितने प्लांट हैं जो 4 प्रकार के गैमेट बना सकते हैं, मतलब डबल हेटेरोजाइगस है। ऐसे कितने प्लांट हैं जो 4 प्रकार के गैमेट बना सकते हैं जो डबल हेटेरोजाइगस है। तो मेरी बात ध्यान सुना, इस चेकर बोर्ड में आप यदि जो है वो यहां से इस किनारे से इस किनारे जाएंगे, आप ये गया, ये चारों प्लांट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई केवल 4 होते हैं। ये दीज आर द 4 प्लांट्स जो डबल हेटेरोजाइगस है, ये डबल हेटेरोजाइगस है, ठीक है। 1 2 इसके अलावा आपको कोई दूसरा नहीं है, ये दोनों डबल हेटेरोजाइगस है, ये 4 तरह के गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। फिर कोई पूछता है कि चेकर बोर्ड में ऐसे कितने प्लांट हैं जो वास्तव में एक ही तरह का गैमेट बनाएंगे, मतलब होमोजाइगस कंडीशन को शो कर रहे हैं, जो प्योर होमोजाइगस कंडीशन को शो कर रहे हैं। मैंने कहा चेकर बोर्ड में यहां से यहां आ जाओ, आगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ऑल आर होमोजाइगस, दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, क्लियर। अब रेस्ट ऑफ द प्लांट दे प्रोड्यूस ओनली 2 टाइप ऑफ गैमेट। देखो आप कहीं भी देख लो, ये 2 तरह का गैमेट, 2 तरह का गैमेट बनाएगा, 2 तरह का गैमेट बनाएगा, 2 तरह का सिंगल हेटेरोजाइगस पोजीशन इनके पास में, क्लियर। कितना मजेदार है ना ये। अब कोई पूछता है आपसे कि आपसे ही पूछा उसने कि जो है सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा उसने कि अब क्या करता है, एक क्वेश्चन जो एम्स में पूछा गया था, काफी पहले पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। वो क्या करते हैं, वो ये पूरे चेकर बोर्ड को ऐसा गैमेट बना देंगे और उसमें ABCD लिख देंगे कि डी को ई से क्रॉस कराया क्या होगा, डी को एफ से क्रॉस आया तो प्रोजेनी क्या होगी, तो वो क्रॉस मालूम होना चाहिए, तो गैमेट बनाना हमको आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो हमने देखा डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कैसे क्या हमको उसमें कुछ कंक्लूजन क्या निकाले हमने, ठीक है ना। चलिए, अब ये हमें समझ में आया कि डायहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो हमको क्या मिलता है, 9:3:3:1 मिलता है, और जीनोटिपिक रेशियो क्या मिलता है हमको, जो है वो 1:2:1:4:4:4:4:1:1 मिलता है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न उठता है कि मेंडल क्या सीखे, मेंडल को क्या समझ आया, मेंडल क्या सीखे डायहाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है। मेंडल ने देखा कि वास्तव में डायहाइब्रिड क्रॉस जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही एक्सटेंशन है, और कैरेक्टर सेग्रीगेट भी हो रहे हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वो ज्वाइन भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्रॉस हम करते हैं, हम डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करते, चलो F1 जनरेशन। अब पहली बात तो दिमाग में क्लियर कर लो, ठीक है। हम मेंडल के कंक्लूजन में बात बाद में करेंगे, पहले हम उस कंक्लूजन का आधार ढूंढते क्या बेसिस था, ठीक है। F1 प्लांट लिया हमने लिया, उसको हमने रेसेसिव से क्रॉस किया, क्या बोलोगे इसको, आप बोलोगे आप टेस्ट क्रॉस, क्या बोलोगे टेस्ट क्रॉस, आप बोलोगे टेस्ट क्रॉस, है ना, ये पढ़ा है ना हम लोगों ने, इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। चलो F1 डायहाइब्रिड का F1 लिया हमने, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिया, ये डायहाइब्रिड का टेस्ट का जो है वो F1 है, इसको टेस्ट क्रॉस किया रेसेसिव से, स्मॉल आर स्मॉल वाई से टेस्ट क्रॉस किया, क्लियर, ठीक। अब बताओ मुझे, मान लिया हमने कि एक पेरेंट ये है, एक पेरेंट ये है, गैमेट बनाते हैं, चलो बताओ ये कितने प्रकार के गैमेट बनाएगा। गलती मत करना, गलती करोगे तो बेटा अच्छी बात नहीं है, क्या कितने प्रकार के गैमेट बनाएगा, होमोजाइगस है, प्योर होमोजाइगस है, 1 टाइप ऑफ गैमेट बनाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट बन गया इसका, है ना बेटा, ठीक। यहां पे हम देखते हैं कितने तरह के गैमेट बनेंगे, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन ये है, 2 ये है, 2 टू द पावर n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन, तो इसका मतलब 4 तरह के गैमेट बनेंगे, 4 तरह के गैमेट बनेंगे, ऐसे बनेंगे कि गैमेट जो है उनमें जीन की नंबर जीनोटाइप की तुलना में आधा होगा, और एक जोड़े के दोनों जीन एक साथ नहीं होंगे, तो 4 तरह के हमने जो है वो गैमेट बनाए। कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना बेटा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, ठीक। अब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं, चेकर बोर्ड में हमको क्या करना है, हमें स्क्वायर बनाना है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है 4:1, मतलब चेकर बोर्ड में केवल 4 खाने बनेंगे, चेकर बोर्ड में केवल 4 स्क्वायर बनेंगे। चलिए 1 2 3 4 स्क्वायर बनेंगे, 4 स्क्वायर में हमने एक तरफ रखा एक गैमेट, एक तरफ रखे 4 गैमेट, जो 4 गैमेट है उसको हमने यहां रख दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चेकर बोर्ड में हमेशा 16 खाने नहीं बनते हैं, याद रखना, एक पेरेंट के गैमेट का नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरे पेरेंट के गैमेट का नंबर, उससे नंबर ऑफ स्क्वायर मालूम चलते हैं, कितने कितने गैमेट बने उससे खानों का अरेंजमेंट मालूम चलता है हमको, ठीक है ना, ठीक। अब यहां पर स्मॉल आर
स्मॉल वाई। चलो देखते हैं, पहला बताना है मेरे को, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन क्या बेटा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैसा होगा ये, राउंड येलो। दूसरा कैसा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैसा होगा, राउंड ग्रीन। तीसरा क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैसा होगा, रिंकल्ड येलो। चौथा क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। इसका मतलब डाइहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट में, ये डाइहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट है, इसका मतलब डाइहाइब्रिड के टेस्ट कॉस्ट में क्या फिनोटाइपिक रेशियो मिला, डाइहाइब्रिड के टेस्ट कॉस्ट में क्या फिनोटाइपिक रेशियो आपको मिला। आपने कहा एक मिला हमको राउंड येलो, एक मिला हमको राउंड ग्रीन, एक मिला हमको रिंकल्ड येलो, एक मिला हमको रिंकल्ड ग्रीन, मतलब 1:1 है ना बेटा। ये डाइहाइब्रिड का टेस्ट कॉस्ट रेशियो। अब आपको पता है ये तो 1 है, ये तो 1 ही है, एक ही तरह का था, ठीक है। 1 को कहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा जैसा आना चाहिए। तो यहां पर चार तरह के गैमेट यहां पर बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसीलिए हमको 1:1 यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड का टेस्ट कॉस्ट रेशियो क्या हो गया, 1:1, ठीक है। और ये टेस्ट कॉस्ट रेशियो क्या शो करता है, ये शो करता है कि इस F1 प्लांट ने 4 टाइप के गैमेट को बनाया है। इसका मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस से और डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से, मेरी बात ध्यान सुना, डाइहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइपिक रेशियो से और डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के रेशियो से एक बात की पुष्टि होती है कि हमेशा राउंडनेस इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द येलोनेस। गोल बीज का संबंध हमेशा पीले बीजों से नहीं है। in same manner wrinkledness is not always associated with the greenness, के हमेशा झुर्रीदार बीज हरे नहीं होते हैं, ठीक। राउंड सीड्स में बी ग्रीन, रिंकल्ड सीड में बी येलो। इसीलिए हमको जब डाइहाइब्रिड क्रॉस किया तो F2 जनरेशन में हमको जो है वो राउंड येलो सीडेड, राउंड ग्रीन सीडेड, रिंकल्ड येलो सीडेड, रिंकल्ड ग्रीन सीडेड, चारों पॉसिबिलिटीज हमको मिली। इसका मतलब यह है कि हमेशा गोलपन का संबंध रंग से नहीं है, पीले रंग से, हरे रंग से नहीं है। हमेशा झुर्रीदार लक्षण का संबंध जो है वो पीले रंग से या हरे रंग से नहीं है। कोई भी किसी भी पेयर के साथ में कंबाइन कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब यह है द कैरेक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर डिपेंडेंट नहीं होती है। इसका मतलब यह है द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर निर्भर नहीं होती है, ठीक है। मतलब यह है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, हिंदी में बोलते हैं इसको हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं इंग्लिश में इसको हम। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है कि एक लक्षण की वंशागति द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर निर्भर नहीं करती है। दिस इज नोन एज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया गया नियम था। तो कुल मेंडल के हमने 3 नियम देखे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर अपनी बात हम खत्म करते हैं। आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, हमने सीखा गैमेट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, हमने सीखा डाइहाइब्रिड क्रॉस से क्या कंक्लूजन मिले हमको, हमने सीखा डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, हमने ये भी सीखा कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे इससे जुड़े हुए और हम क्वेश्चन को साथ में करते हुए चलेंगे जिससे कि हमको जेनेटिक्स में दिक्कत ना हो और ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान टॉपिक आपको लगने लगे, ठीक है। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए। हम जब मिलकर मेहनत करेंगे तो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अगला टॉपर कहां से होगा, बायोमेंटोर से होगा।